नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यू हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले वाले सब्जेक्ट जो हमने एमसीक्यू देखे थे, साइड माई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। दिसंबर 2022 में आपकी एग्जाम तारीख भी आ गई है, जिसमें आपके सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 19 से 21 दिसंबर के बीच में जो है वो प्रस्तावित है। तो उसी के लिए फ्रेश क्लासेस फिर से करा रहे हैं। बाकी कोर्स तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सेकंड सेमेस्टर के आपके गणित के जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं इस पवन सीरीज में, सभी जो है वो देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक जो व्यंजक है उसको पूरी पूरी विभाजित कर दे तो उस व्यंजक को क्या कहा जाता है? तो उसे हम समापवर्तक के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला है 9, 12, 18 का एलसीएम। तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं, वही प्रोसीजर होता है। 9, 12, 18 को एक साथ रखकर सबसे छोटी संख्या से काटिए, फिर मल्टीप्लाइड में जो भी निकले उसको गुणा कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर 36 सही हो जाएगा। एक तरीका और भी होता है कि ये तीनों ही संख्या इस 36 से पूरी पूरी की विभाजित होनी चाहिए। 9 को भी आप काटेंगे, 12 तिया भी 36 होता है, 18 दूना 36 भी होता है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। अगला है 9 के अपवर्त क्या है? अपवर्त क्या होता है? जो आपकी संख्या जो है संख्या से डिविजिबल हो। तो आप क्या देखेंगे कि 9 से 9 के पहाड़े में जाहिर सी बात है 18 भी आता है, 27 भी आता है, 36 भी आता है। तो ये सभी आपके अपवर्त जो है वो हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ये देखना है कि 9 से वो संख्याएं जो है वो कटती हों। जैसे कि 3 है, आप ये ना सोचिए कि 9/3 हम कर दें, तो ये चीज यहाँ पर गलत ना करिएगा। सेम अगर इसी प्रकार आपसे 2 के अपवर्त पूछे गए होते तो आप क्या लिखते? 2 हो गया, फिर 2 3 जा 6 होता है, फिर 8, 10, 12 इसी प्रकार अपवर्त हो जाते हैं। और इसी प्रकार अगर 3 की बात करें, और ये जो अपवर्त हैं ये आपके अनंत तक जाएंगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन दे रखा है इसलिए 36 तक दे रखा है। 3 में आप इसी प्रकार 3, 6, 9, 12 इसी प्रकार डैश 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 अनंत तक लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि जो संख्या का पूछा गया वो भी आपकी अपवर्त के अंतर्गत आएगी। चौथा प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो एक आपका सही हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगला है पांचवा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? ये सारी चीजें मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के 2020 के वीडियो में बता चुका हूं, जो अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो चल रहे थे। यदि आपने नहीं देखा है, सेकंड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था। बहुत आपका प्रश्न अलग से इस तरीके से पूछा जाता है। तो शून्य जो है आपकी होती है। एक आपकी कैसी संख्या है? भाज्य, अभाज्य, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। तो आप क्या कहेंगे? एक आपका ऑप्शन एबीसीडी में से ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अगला है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है? पूर्णांक की बात की गई है। पूर्णांक मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से अनंत तक होती हैं। शून्य शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं, जब ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्याएं। तो दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो आपका 1 जो है वो होता है। अगला देखते हैं, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो किसी पूर्ण संख्या में से अगर 0 को आप घटाएंगे तो आपका वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक ही है आपका पूर्ण संख्या, इसमें से आप 0 घटाइए तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही तो बचेगा। अगला है प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया था 1 से लेकर अनंत तक, तो 5 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऋण पूर्णांक संख्या है। बताना है आपको इनमें से ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी होगी। तो आप क्या कहेंगे? मैंने क्या बताया था, 0 से लेकर नीचे जब जाते हैं -1, -2 सभी ऋणात्मक संख्याएं आपकी पूर्णांक जो संख्याएं इसी में आ जाती हैं। तो ऋण पूर्णांक पूछा गया तो आपका -5 जो है वो सही हो जाएगा। ये रूट वाली संख्याएं नहीं होंगी, बटे वाली संख्याएं भी नहीं होंगी। अगला है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो आप कहेंगे नहीं, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। गुणात्मक प्रतिलोम भी मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाइड में जो संख्या अगर बटे में दे रखी है तो उसको हम पलट के लिख देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में उसी के अंतर्गत आ जाता है। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग इस प्रश्न में गलती करते हैं। बताना है आपको 0, 1, 2 या अनंत। तो ध्यान रखिएगा, -1 और 1 के बीच परिमेय संख्याएं अनंत प्राप्त की जा सकती हैं। कैसे प्राप्त की जा सकती हैं वो भी मैंने सेकंड सेमेस्टर वाली मैथ वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियो में पूरा करके बताया था कैसे आप निकाल भी सकते हैं। अगला है -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो -8 का है जस्ट अपोजिट, आपके चिन्ह लग जाते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें वो संख्या आप जोड़ें
जिससे मान आपका शून्य आ जाए। तो -8 में आप क्या जोड़ेंगे, तो आप +8 जोड़ेंगे तो आपका -8 +8 कट जाएगा, तभी तो शून्य आएगा। तो आपका यहाँ पर +8 देखिए तीनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। इसी प्रकार -16 का पूछा गया है, तो -16 में आप क्या जोड़ेंगे, +16 जोड़ेंगे, तभी तो आपका मान 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए +16 है, चारों ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। 15 प्रश्न कह रहा है कि जब दो अनुपात समान हो और उनके ऐसे संबंध को हम क्या नाम से जानते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो समानुपात बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते हैं चार इस प्रकार से बिंदु समानुपात के लगे रहते हैं, दो रेशियो इधर होते हैं, दो रेशियो उसके उस तरफ होते हैं। अगला है समानुपाती जो पद हैं 20:30:60, यानी ये समानुपात 60:90, इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा इसमें ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। जो 30 है आपका और जो 60 है, ये दोनों आपके मध्य पद हैं, और जो बाहर वाले हैं ये बाह्य पद हैं। तो 20 और 90 देखिए बाह्य पद नहीं दे रखा है, यहाँ पर 20 और 60 ये वाला भी नहीं होगा, 30 और 90 लिखा है, यहाँ 20 और 30 को लेकर लिखा है, 30 और 60 को लेकर लिखा है, ये आपका सही होगा। 30 और 60 आपके मध्य पद हैं और 20 और 90 बाह्य पद हैं, यही मैंने बताया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो आपका रेशियो वाला चैप्टर है, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का पहला चैप्टर है, पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होता है उसके स्टार्टिंग के जो चैप्टर होते हैं उससे भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसे एक चैप्टर इसलिए आपको आगे पढ़ना जरूरी होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सब समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं। देखते हैं प्रश्न आपका 17 कि 25, 75, 500, 1000 समानुपात में लिखा है नहीं है, क्यों नहीं है ये आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे, जो बाह्य पद हैं ये वाले, इनका गुणनफल कितना होगा, 1000 को 25 से गुणा करेंगे तो आपका 25,000 होगा। 3 जीरो लगे यहाँ भी लगा देंगे। अंदर वाले जो पद हैं उनका गुणनफल 500 को 75 से गुणा करेंगे तो 75 गुणे 5 कितना होता है, तो आपका 375 होता है। तो आप क्या लिखेंगे 375, और साथ में 2 जीरो भी लग जाएंगे, इस प्रकार से आपका होगा। तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, आप कहेंगे नहीं, तो बाह्य पदों का गुणनफल जो है वो बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है। यही आपका समानुपात में नहीं को जो है वो दर्शाता है। तो ये आपका चेक करने के लिए भी होता है जब अनुपात की बात या समानुपात की बात होती है। 18 प्रश्न कह रहा है 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो इसके करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं समानुपात में चार मान हम देखते हैं, तो एक 6 आप मान लीजिए, एक अनुपात लगाइए, इसके साथ कोई आपका x ले लीजिए, समानुपात लगाइए, फिर आप एक x ले लीजिए दूसरे वाले 54 के साथ। अब गुणा करने का प्रोसीजर वही, इसको इससे अंदर अंदर जो पद हैं उनको गुणा, बाहर बाहर जो है उनको गुणा। तो 54 को 6 से गुणा करेंगे और x को x से, तो आपका x स्क्वायर बराबर 54 इंटू 6 आपका 324 जो है वो होता है। तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी, अंडर रूट में 324। अब आपको क्या पता होना चाहिए, 324 किसका अंडर रूट होता है। तो आप क्या कहेंगे कि 18 का आपका होता है। तो यहाँ से आपका मान x का क्या निकल कर आ जाएगा, 18। 18 गुणे 18 कितना होता है, 324 होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ब वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 19। सेम प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे, 5:5 समानुपात x अनुपात 45 दे रखा है, अंदर अंदर गुणा करेंगे, बाहर बाहर गुणा करेंगे, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, और बाहर गुणा करेंगे तो यानी कि 45 गुणे 5। इस 5 से इस 5 को आप काट दीजिए, जरूरी नहीं गुणा करके काटिए, ऐसे काट दीजिए। x बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। यही मान x का जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 20, 16 और 40 जो है इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात निकालने का क्या प्रोसीजर होता है, आप क्या करेंगे, जो अनुपात दे रखा है 16, इसको अनुपात में रखेंगे 40, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, और जो बाद वाली संख्या दे रखेगी उसको इसी मध्य वाले जो पद हैं, यानी कि यहाँ वाले बीच वाले पद थे वो बाह्य पद थे, उसी के साथ रख देंगे 40, अनुपात लगाएंगे और यहाँ पर x जो है वो मान लेंगे। अब वही प्रोसीजर गुणा करने का, अंदर अंदर बाहर बाहर। 16 को x से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 16x, 40 को 40 से गुणा करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, और साथ में 2 जीरो लगेंगे तो 1600 आपका आएगा। अभी 16 से काटेंगे तो 16 एकनम जीरो, 2 जीरो आएंगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जो कि आपका सा वाले ऑप्शन में बिल्कुल दे रखा है, यही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये अगर आपको पढ़ना है रेशियो एकदम डिटेल में, तो थर्ड सेमेस्टर बालाजी स्टडी अड्डा मैथ करके सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मैथ की मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वहां पर ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। अगला देखते हैं x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक जो है वो है। तो आप क्या कहेंगे, ये आपका एक विजातीय व्यंजक जो है वो है, तो यही आपका सही हो जाएगा।
बताया भी था मैंने क्या होता है जब बात होती है सजातीय की, तो आप क्या कहते हैं कि एक बहुपद के वे पद जिसमें समान चर एक या एक से अधिक हों और चरों के जो समान जो है वो घातांक हों, वो आपके सजातीय कहलाते हैं। और विजातीय जिसमें आप कह सकते हैं जो पद सजातीय पद नहीं होते वो विजातीय होते हैं। एक चीज याद रखिए, दूसरी आप खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए घातांक अलग अलग है, यहाँ पर 2 है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगला देखते हैं प्रश्न 22, 9y² + 4y + 8 ये कैसा व्यंजक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने ऊपर वाले में बताई, ये ऐसा नहीं कि x और ये सब में घातांक देखनी है। कहने का मतलब मेरा ये था कि जो x है ये यहाँ पर भी अगर आपका x के ही फॉर्म में दे रखा है, जैसे x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर में कुछ दे रखा है, तब वो आपका सजातीय होता है। कहने का मतलब ये भी है कि अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर भी y होता, तो आपका वो सजातीय होता है। यहाँ x है, यहाँ y है, दोनों अलग अलग है, तो आपका विजातीय इसलिए सही हुआ है। अगला भी देखिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है। तो यहाँ पर भी y में ही वैल्यू है, यहाँ भी y में, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, तो विजातीय आपका नहीं होगा, ये आपका सजातीय जो है वो होगा। इस प्रकार से आपको पहचानना है। और मैं एग्जांपल जैसे कहूँ तो आपसे क्या कह सकता हूँ कि 5x + 7x क्या है। देखिए इसमें आप साथ में 7x में 5x जोड़ सकते हैं, तो ये आपके सजातीय पद हैं। इसी प्रकार आपका 6xy हो गया, 7xy हो गया, केवल xy हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके सजातीय पद हैं। पहचान गए होंगे। अगला देखते हैं 23 कि समीकरण के पक्ष जो है वो होते हैं 1, 2, 3 या 3 से अधिक। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आप देखते भी काफी जगह प्रूव भी करना होता है। LHS बराबर RHS समीकरण में एक तरफ मान दे रखा होता है, प्लस माइनस में समथिंग में बराबर लिखा होता है, उसका मान किसी के बराबर दिया गया था, तो वही पूछा गया था समीकरण में पक्ष कैसे होते हैं, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष करके ऐसे होते हैं। अगला कह रहा है कि 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2 घात लगी हुई है। मैंने क्या बताया था, जब 2 घात हो तो द्विघाती समीकरण होता है, n घात होता है n घाती समीकरण। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। अगला देखते हैं x+1 का होल क्यूब बराबर g 0 जो है ये व्यंजक कैसा समीकरण है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब 3 घात लगे हो तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो बा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पीड में मैं पूरी चल रहा हूँ, किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो साइड में आई बटन के बगल में एक 3 डॉट वाला ऑप्शन होता है, वहां पर ऑप्शन करके स्पीड आप अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। मैं थोड़ा सा बोर ना हो कुछ भी मैं यहाँ पर बढ़ाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। बाकी समय भी कम है आपका, तो जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ों को फिनिश कर रहे हैं। अगला देखते हैं ax + bx - ay - by इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये दो स्टार्टिंग दे रखे हैं, दोनों x के फॉर्म में है, तो यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, a + b बचेगा। सेम यही दूसरे वाले में भी चीज में देखेंगे, तो माइनस दे रखा है दोनों में ही, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, साथ में y भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या अंदर बचेगा, a + b बचेगा। जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो a + b को एक तरफ कर दीजिए और साथ में x और इधर अंदर वाला माइनस यानी कि x - y को एक तरफ कर दीजिए, यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। तो x - y वाला देखिए ये सा वाला ऑप्शन दे रखा है, a + b और x - y, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 प्रश्न कह रहा है कि x² - 8x + 7 जो है इसके गुणनखंड हैं। इसमें भी वही प्रोसीजर होता है गुणनखंड का, मैंने पूरा बताया था। इसको इससे गुणा करते हैं, फिर नीचे जो बीच वाली संख्या होती है इसको ब्रेक करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, लास्ट में आपका बचता है। तो यही वाला जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने प्रोसीजर फॉलो किया वही फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर आपका यही मान आएगा, बा वाला मैं डायरेक्ट ही इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि गुणनखंड करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। 28 प्रश्न भी आपका गुणनखंड पर ही बेस्ड है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2x + 3 3x - 5 यही आपका जो है वो आ जाएगा। अगला है 29, 1 - 8x जो है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा उसमें। ये प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर x की वैल्यू आप अपने आप से मान लीजिए, कितनी मान लीजिए, चलिए हम 1 मान लेते हैं। तो 1 - 8 × 1 आपका आएगा यहाँ पर 8 × 1 8 ही होगा, तो 1 - 8 आएगा, तो यहाँ पर कितना मान आएगा, यहाँ पर मान आपका आएगा -7। अब क्या देखेंगे आप प्रश्न में, ये देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी संख्या को जोड़ दें कि -7 में जोड़ने के बाद वो संख्या जो प्राप्त हो वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करके देख सकते हैं। जैसे x है, यहाँ पर तो मैंने 1 माना था, तो x की जगह 1 मानेंगे तो यहाँ पर 8 होगा। तो क्या -7 में 8 जोड़ने पर आपका 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसको आप पूर्ण वर्ग में रखेंगे, तो सभी का ही होता है। तो और भी ऑप्शन देखेंगे, 1 को रखेंगे तो -7 से 1 नहीं आपका आएगा। 16x² को रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 16 आएगा, यानी कि इसमें अगर आप 16 जोड़ेंगे तब आपका मान अगर देखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा,
तो आपको 9 प्राप्त होगा। यहाँ से 9 प्राप्त हुआ, 9 आपका 3 का जो है वो वर्ग होता है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें आप 16x² जो है वो जोड़ेंगे तो आपका मान सही प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आंसर सा वाला ऑप्शन दे रखा है 16x²। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 30 प्रश्न आपका कह रहा है कि x² माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड बताने हैं। तो आप वही प्रोसीजर करके गुणनखंड कर सकते हैं जो मैंने बताया। तो इस टाइप के प्रश्न में डायरेक्ट इसीलिए आंसर जो है वो बता दे रहा हूँ। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको 5 से गुणा कीजिए। सेम चीज 1 के लिए भी 1 को x से गुणा कीजिए, 1 को -5 से। तो जो इक्वेशन आएगी जोड़ने के बाद आपको ऊपर वाली संख्या यानी जो इक्वेशन दे रखी है यही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। 31 प्रश्न कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आपका होता है। अगला है यदि किसी समबाहु त्रिभुज जो है उसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो 25√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। मैंने ये क्वेश्चन करके भी बताया था आपको। सूत्र क्या होता है मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 भुजा स्क्वायर आपका होता है। भुजा की जगह आप 10 का मान रख देंगे तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा। तो √3/4 इंटू 100 होगा। और नीचे बटे में 4 है, ऊपर 100 है, तो इससे जब काटेंगे तो आपका ऊपर 25 ही तो आएगा। 25 चौके 100 होता है, साथ में √3 भी है, तो 25√3 यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका πr² जो है वो होता है। 34 प्रश्न कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान की जो त्रिज्या है वो r1 है, आंतरिक त्रिज्या r2 है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका भी मैंने बताया था आपको कि पाई ब्रैकेट में कॉमन लेकर के आपका r1² माइनस r2² इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सिंपल सा आप फॉर्मूला रख देंगे, πr² होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r यहाँ पर त्रिज्या दे ही रखी है, इसकी जगह 7 रखेंगे और πr² होता है इंटू एक और 7 रखेंगे। इस 7 से 7 को काटेंगे, 22 को 7 से गुणा करेंगे, 154 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अगला कह रहा है घन के आयतन का सूत्र आप सभी जानते हैं, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है, a³ आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो कितना होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप क्या कहेंगे समकोण होता है। चारों ही कोण आपके समकोण होते हैं, मैंने बताया था सारी प्रॉपर्टीज। अगला 38 प्रश्न कह रहा है 10 से 20 की उच्च सीमा क्या होती है। मैंने क्या बताया था, ये जो कम वाली संख्या है वो निम्न सीमा है, बड़ी वाली संख्या जो है वो उच्च सीमा है। तो यहाँ पर 20 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39 कि वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु क्या है। तो 30 से 40 में आप समझ रहे हैं बीच में 35 आएगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। ये सारी चीजें सरल हैं, देख के कंफ्यूज ना होइएगा। अगला कह रहे हैं 40 कि वर्ग 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 इस प्रकार से इसमें लिखा है कि 21 से 30 की वास्तविक सीमाएं जो है वो होंगी। तो आप क्या कहेंगे 21 से 30 में 20.5 और 30.5 उससे जस्ट 1 दशमलव नीचे यानी आधा दशमलव नीचे हम ले लेते हैं। इस टाइप का मैंने एक प्रश्न पूरा कराया था, आपको याद होगा। तो 41 प्रश्न देखते हैं कि 1 घन मीटर, ये अच्छा चलिए आगे देखते हैं क्योंकि आगे प्रश्न है। 39 प्रश्न है आपका, 39 और 40 हमने देख लिया है। 41 से देखते हैं, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होगा। 42 प्रश्न है संचय बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, तो किस और नाम से जाना जाता है, तोरण के नाम से जाना जाता है। ये हाई स्कूल इंटर में बहुत नाम देखने को मिलता है। अगला 43 प्रश्न है कि वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को क्या कहते हैं। तो ये तो मैंने चित्र बनाकर आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो इसे हम अध्यारोपण के नाम से भी जानते हैं। और सर्वांग समता उसके अंतर्गत आती है। जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं और सर्वांग समता और समरूपता दोनों प्रॉपर्टीज में आती है। पर अगर लिटरेरी हम बात करें कि वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने का जो गुण होता है, गुण को क्या कहते हैं, तो उसे केवल हम और केवल हम अध्यारोपण कहते हैं। बाकी ये सारी चीजें आती इसी में। तो यहाँ पर भी आंसर देखिए बाही जो है वो दे रखा है अध्यारोपण। अगला 44 प्रश्न है कि सर्वांग समता जो है उसमें होता है क्या होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे समान बनावट, समान आकार, समान क्षेत्रफल सभी होता है। तो ये सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 प्रश्न कह रहा है सर्वांग समता में समान जो त्रिभुज है उनमें क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे कि इनमें भी ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि समान संगत कोण भी, समान भुजाएं भी, समान क्षेत्रफल भी। तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। अगला है सर्वांग समता की शर्तें जो है वो क्या होती हैं। तो ये तीनों ही शर्तें होती हैं। एस मतलब होता है साइड, ए मतलब होता है एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, यानी ये दोनों दो एंगल और एक साइड अगर बराबर होगा तो वो सर्वांग समता जो है या दो त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो जाएंगे।
पूरा मैंने अलग अलग डिटेल में बताया था, ये सभी आपका सही हो जाएगा। 47 प्रश्न कह रहा है समान कोणीय दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं वो क्या कहलाती हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो आप क्या कहेंगे? समरूप जो है वो कहलाती हैं। 48 प्रश्न कह रहा है कि √2 √4 और इसी प्रकार पॉइंट में √4 दे रखा है और पॉइंट में ही आपका दे रखा है रूट में वैल्यू 2। आपको बताना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी जो है वो है बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। यहीं से प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं। वर्ष 2015 के प्रीवियस ईयर साइड में आप देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो आपका कौन सा सही होगा? आपका √4 सही हो जाएगा। √4 को जब आप रूट से निकालेंगे तो आपका 2 आएगा और 2 को 2/1 हम लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बिल्कुल आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें आपको अंक 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए ये देखते हैं कि हमें दशमलव से कितनी दूर है। तो दशमलव है, उसके बाद एक संख्या है, तो जो संख्या है उसकी जगह 0 लिख देंगे और जो 2 दे रखा है वो लिख देंगे। तो 0.02 का स्थानीय मान सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, x+1 है यह 2 की पावर x+1 बराबर 16 है, तो x का मान बताना है। ये मुझे कैसे पता यहाँ पर 1 होगा? क्योंकि मैंने 2015 का, 2016 का, 17, 18, 19 सारे प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं सब करा के रखे हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, टेलीग्राम पर देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, हर जगह आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मिल जाएगी। तो बात करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। 2 की पावर x+1 है और बराबर 16 है, तो x की जगह आप क्या रखें कि वो इसके बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन तरीका ये होता है, ऑप्शन पुट कर लीजिए। 2 को आप यहाँ पर रखें देखेंगे तो 2 + 1 3 होगा, 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 को रख के देखेंगे तो यहाँ पर 3 1 + 4 होगा, तो 2 की घात 4 कितना होता है? तो आप कहेंगे 16 होता है। तो बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला कह रहा है इसका मान आपको निकालना है। तो बॉड मास मैंने आपको बताया था, सबसे पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन से भी पहले आपका का वाला सॉल्व होगा, फिर डिवीजन वाला सॉल्व होगा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यही आपका सीरियल होता है। तो इस आधार पर आप करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर 3/8 दे रखा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप स्वयं से कर लीजिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर मैंने कराए हुए हैं, इसलिए मैं बार बार ये करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपको से ना हो ये क्वेश्चन तो क्या करिएगा, जाके 2015 वाले जो मैथ की सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने करके भी बताया है। अगला कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाएं 2 3 5 है, तो त्रिभुज कैसा होगा? इस प्रकार आप देख रहे हैं तीनों ही आपका अलग अलग है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज आपका संभव नहीं है। और बात करें कि क्यों नहीं हो सकता है, तो इसमें एक एक्चुअल में एक वो प्रमेय आप कह सकते हैं लगती है। और वो प्रमेय क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं जो है, किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी शर्त पूरी नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं जो है ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 10 65 91 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम मैंने आपको बताया करना, वही प्रोसीजर से करेंगे, आपका 910 हो जाएगा। और इस प्रकार के जो एलसीएम जिसमें संख्या कटती नहीं है, इनको आप भाग विधि से करा करिए, जिससे आपको करने में आसानी होगी, आंसर भी आपका जल्दी आएगा। 54 प्रश्न कह रहा है कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी हो सकती है। मैंने आपको ये प्रश्न अभी कराया था -1 और +1 के जरिए कि अनंत परिमेय संख्या उनके बीच हो सकती है। परिमेय संख्या कैसे निकालती हैं वो भी मैंने बता दिया है, आपने नहीं देखा है वीडियो को देख लीजिएगा। अगला देखते हैं 3 + 2 × 7 का मान क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, 7 को पहले 3 से गुणा कीजिए, फिर 2 से गुणा कीजिए। ऐसा नहीं कि 3 को आप 2 जोड़ दीजिए, ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये वितरण नियम के अंतर्गत आता है, जो कि आपको मैंने अलग से बताया था। तो इसलिए आपका 3 × 7 और माइनस नहीं होगा, यहाँ तो प्लस होगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे में 3 × 7 2 × 7, ये वाला ऑप्शन सही होगा 55 वाला, यानी कि बा वाला ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके सन 2016 के अब चल रहे हैं, 2015 के 5 प्रश्न खत्म हो गए, 2016 के चल रहे हैं। 56 प्रश्न कह रहा है x-7 और x+9 का गुणनफल क्या होगा। तो गुणा करने के लिए यही है, x को x से करेंगे x² और x को 9 से करेंगे तो 9x, इसी प्रकार -7 को x से करेंगे तो -7x, फिर -7 को 9 से गुणा करेंगे तो 63। जोड़ देंगे x की वैल्यू को और संख्या जोड़ देंगे तो आपका मान यहाँ से सा वाला x² + 2x - 63 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 57 कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिभुज का आधार क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी मैंने आपको बताए थे किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका सूत्र होता है सिंपल सा। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख दीजिए, क्षेत्रफल की जगह 48 रख दीजिए, 1/2 की जगह 1/2 रख दीजिए, आधार की जगह आपको आधार ही रखना है क्योंकि आधार निकालना है, ऊंचाई की जगह 8 रख दीजिए।
अब यहाँ पर क्या करिए, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 से काट दीजिए, या 8 से आप काटेंगे तो 8 6 48 होता है, 2 को इधर मल्टीप्लाई तिरछा करेंगे 6 दूना 12 होगा, तो आधार का मान 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न 58 कह रहा है परिमेय संख्या इससे छोटी परिमेय संख्या कौन सी होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका -7/9 जो है वो हो जाएगा। ये मैंने करके बताया था, यहाँ पर तो इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको फिर से दोबारा समझाऊं, इसीलिए डायरेक्ट मैं आंसर साथ में बताते चल रहा हूँ। अगला प्रश्न 59 कह रहा है 16, 12 और 64 का लासा बताना है आपको, इनमें से कौन सा सही होगा। तो एलसीएम तो आप सभी कर ही सकते हैं आसानी से, तो आपका इनमें से कौन सा आएगा, आपका 64 जो है वो आएगा, जो कि 16 से भी कटता है, 32 से भी, 64 से भी। समीकरण अगला लिखा है 1.55 - 7 बराबर 0.55, इसका हल क्या होगा। तो जो y वाली वैल्यू है इसको एक तरफ कर लीजिए, इस 0.5 को उधर ले जाएंगे तो 1.5 में से घट जाएगा, तो केवल एक y बचेगा, और ये -7 उधर जाएगा तो आपका 7 बचेगा, यानी y की वैल्यू यहाँ से 7 जो है वो निकल आएगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी स्पीड में मैं तभी चल रहा हूँ क्योंकि मैं सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, अब ये कहाँ टाइम है रिवाइज करने का, इसीलिए मैं स्पीड में इतनी चल रहा हूँ। अभी तक वीडियो जो है आपका 25 मिनट तक का हो चुका है और 60 प्रश्न हम देख चुके हैं, वो भी मैथ के, जिसमें अच्छा खासा लिखना होता है। तभी मैंने इतना स्पीड में आपको समझाया, आपका समय भी बचाया और आपका रिवाइज भी इससे आसानी से हो जाएगा। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं प्रश्न आपका 61, इसका हल बताना है। तो आपको क्या करना है, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर भी फिर प्लस लगा के z को भी अंदर मल्टीप्लाई दोनों से कर देना है, फिर x प्लस लगा के x को भी ऐसे गुणा कर देना है। पूरी वैल्यू लिख लेनी है, पूरी वैल्यू लिखने के बाद आपका सब कुछ कट जाएगा, कटने के बाद आपका कुछ नहीं बचेगा, केवल और केवल शून्य जो है वो बचेगा। तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज का सदैव ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक भी ऑप्शन में दे रखा है, 0 भी ऑप्शन में दे रखा है, समझ रहे हैं आप। जब बटे में कोई वैल्यू कटती है तब आपका एक बचता है, जैसे ऊपर भी कुछ संख्या लिखी हो बटे में भी, तो आपका काट के एक बचता है, पर प्लस माइनस में जब सारी चीजें कट जाती हैं तब आपका शून्य बचता है। 62 प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिभुज जो है इसकी ऊंचाई जो है वो क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप वही त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई वाला लगाएंगे, आसानी से लगा लेंगे क्योंकि अभी मैंने ऊपर बता ही दिया था। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर जो है आपका आ जाएगा। अगला कह रहा है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। तो आपका शून्य जो है वो होता है, ये स्पेशली मैंने बताया था जब आपको पूरा तत्समक अव्यय सारी चीजें बता रहा था कि ऐसे ही डायरेक्ट बहुविकल्पी में पूछा जाता है, ये 2017 में पूछा गया था। अगला 64 प्रश्न कह रहा है 56, 70 और 84 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम तो आप कर ही लेते हैं, 840 आपका आएगा। तीनों ही संख्याओं से डिविजिबल भी है और साथ ही साथ भाग विधि से भी करेंगे तो उससे भी आपका आ जाएगा। 65 प्रश्न कह रहा है समीकरण इसका हल आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस उधर जाएगा, 1.8x बचेगा, बराबर में 5.4 बचेगा। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए इसको बटे में ले जाएंगे, तो आपका 5.4 बटे 1.8 आएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 18 3 54 होता है, तो 3 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 66 प्रश्न कह रहे हैं यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सूत्र पता होना चाहिए आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो वही आपका होता है जो मैंने बताया था, √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख लीजिए और उसके सामने मान रख लीजिए। प्रश्न में पूछा आपका गया है परिमाप, पर आप क्षेत्रफल क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका मान निकलेगा। √3/4 भुजा स्क्वायर यहाँ पर होता है, तो यहाँ से आप सबसे पहले भुजा निकालेंगे तभी तो परिमाप में रखेंगे। इस 4 से उधर गुणा करेंगे, इस √3 से इस √3 को काट देंगे, तो 400 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 1600 आएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर 1600 क्या होगा, तो भुजा का मान कितना होगा, 40 होगा। इतनी बात आपने समझी। अब यहाँ से भुजा की वैल्यू जब निकल आई तब आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणे a। अब यहाँ पर 40 हमने a का मान निकाल लिया है, तो 4 3 12 होता है, यानी कि 120 आपका मान आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ABCD में से बा वाला बिल्कुल सही से दे रखा है। तो ये 120 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया गया था कि ताकि क्षेत्रफल से आपका भुजा निकल आए और परिमाप में आपका 3 गुणे भुजा होता है, तो वहां पर आप भुजा की वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल लें। 67 प्रश्न कह रहा है योगफल बताना है। ये तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं, x की वैल्यू x के साथ जोड़िएगा, -2x + 2x ऐसे ही कट जाएगा। ये y की वैल्यू y के साथ घटाइएगा, जोड़िएगा, आपका आंसर यहाँ पर बा वाला जो है वो आ जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, परिमेय संख्या इसके समतुल्य संख्या कौन सी होगी।
तो सबसे पहले तो इसको काट के देख लीजिए, किससे कट रहा है, 3 8 जा 24 होता है। हाँ, यहाँ पर बटे में 3 1 जा 3 होगा, एक उधर जाएगा, 3 5 जा 15 होगा, माइनस का चिन्ह भी है, -8/15। देख लीजिए इस वाले ऑप्शन में यही आपका सही हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं आप, इसी के समतुल्य हो जाएगी। अगला समीकरण x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान क्या होगा, मैं प्रश्न भी आपको दिखा दूं, साइड में आप देख सकते हैं, सब 2019 के प्रश्न आपके चल रहे हैं। 2019 का प्रथम बार के, द्वितीय बार के अलग हैं, प्रथम बार के अलग हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ पर x एक मान लीजिए, 4 एक का एल्सियम ले लीजिए, उसके आधार पर ऊपर मान रख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ 4 रख लिया, 4 1 जा 4, 1 2x यानी x प्लस, इसी प्रकार 1 4 जा 4, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 और बराबर -4। इस 4 को उधर गुणा कर दीजिए और -16 हो जाएगा, और इस 40 को आप बराबर के उधर ले जाएंगे, यानी कि मान आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना आएगा, x प्लस 40 बराबर -16, फिर x बराबर -16 -40, क्योंकि जब ये 40 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, अब माइनस माइनस जुड़ जाता है पर चिन्ह आपका माइनस में ही रहेगा, 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, तो -56 आपका आंसर होगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। 70 प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग जिसकी भुजा दे रखी है 1.6 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो 16 गुणे 16 आपका कितना होगा, 256 होता है, तो 2.56 आपका बिल्कुल बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ग मीटर। अगला 71 प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो 2 आपका सही हो जाएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। 72 प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है और त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। वही सेम फॉर्मूला आप लगा देंगे जो स्टार्टिंग से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वहां से आप ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर उत्तर आपका दा वाला ऑप्शन 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला कह रहे हैं कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है। देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, अनंत होती है, इसलिए जब मैं करा रहा था आपको प्रश्न तो बहुत मैंने जोर देके कहा था, इसको याद रखिएगा। अगला कह रहा है कौन सा सत्य कथन है इन चारों में से, तो पहले ही वाला सही है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, आ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 कि 21 की अनुवर्ती क्या होती है, तो दो टाइप की संख्या होती है, एक आपकी अनुवर्ती होती है, एक आपकी पूर्ववर्ती होती है। पूर्ववर्ती मतलब कहने का होता है कि जो संख्या दे रखी है उससे पहले वाली संख्या, जैसे मैं आपसे कहूँ 20 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो आप कहेंगे 19 होगी। अनुवर्ती क्या होता है, उसके बाद वाली संख्या, मैं आपसे कहूँ 20 की अनुवर्ती क्या होगी, तो आपकी 21 होगी। अब यहाँ पर अनुवर्ती की अनुवर्ती पूछा है, नहीं 21 की अनुवर्ती क्या होगी 22, और उसकी भी अनुवर्ती पूछा गया है 23, तो आपका उत्तर 23 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि इस मैदान की भुजा दे रखी है आपको 125 मीटर, तो दूसरी भुजा की माप आपको बतानी है। ये प्रश्न तो मैंने आपको स्पेशली अलग से बताया था, एक्चुअल में क्या है, ये प्रश्न आपका अति लघु में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका था, और सेम यही प्रश्न आपका 2019 में भी पूछ लिया गया था, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन अवश्य लगा लिया करिए। कैसे करते हैं इस प्रश्न को, तो 0.5 हेक्टेयर जो है इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि एक वैल्यू हेक्टेयर में है, दूसरी आपकी मीटर में है, तो दोनों का आपको समान बनाना होता है। और एक चीज ये भी बता दूं, 77 आपका लास्ट प्रश्न है, और यही हमारे सेकंड लास्ट दो प्रश्न जो है वो बचे हैं। तो हेक्टेयर और मीटर जो है आपके, इन दोनों को बराबर बनाने के लिए इस हेक्टेयर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तो आपके 10,000 मीटर जो है वो होते हैं। जब एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर है, तो आधा हेक्टेयर यानी कि 0.5 हेक्टेयर में कितने होंगे, तो आप कहेंगे इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि 5,000 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आप इस 0.5 हेक्टेयर को क्या लिख सकते हैं, 5,000 मीटर जो है वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये आपका आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पर उसी को भुजा के फॉर्म में लिख दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल की जगह आप 5,000 रख देंगे, लंबाई की जगह एक भुजा का मान 125 रख देंगे, चौड़ाई आपको निकालना है तो चौड़ाई को ऐसे ही रहने दीजिए। इस चौड़ाई को निकालने के लिए इस 125 को बटे में ले जाएंगे, तो चौड़ाई बराबर 5,000 बटे 125 आपका आएगा, और जब आप इसे काटेंगे तो आपका मान कितना आएगा, आपका 125 500 में जो है वो 4 बार में जाएगा, और साथ में जीरो आएगा, यानी कि 40 यहाँ से निकल कर आएगा। तो 40 देखें इन चारों में ऑप्शन में कौन सा सही है, सा वाला ऑप्शन सही है, तो दूसरी भुजा की माप 40 मीटर आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार के सवालों को। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का 77, और इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि एक घन मीटर जो है वो किसके बराबर जो है वो आपका होता है, 1000 घन सेंटीमीटर, या फिर 10 लीटर, या फिर आपका 100 लीटर, या फिर 1000 लीटर। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ पर
1000 लीटर। द वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपसे भी पूछ लेते हैं, लेटेस्ट में आपका पेपर हुआ था उससे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। ये जो हम आपका प्रश्न पूछ रहे हैं ये आपका डीएलएड का सबसे लेटेस्ट वाला जो पेपर हुआ था उस पेपर से हमने क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। 2 है, √2 है, 3.5 है या 0। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और यदि कोई भी प्लेलिस्ट ना मिले, एमसीक्यू, वन लाइनर, मैराथन, तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड सारी चीजें आपको जो है वो मिल जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।